हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल वंस अगेन ऑन माय चैनल। सो जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम ब्लेक और ड्राइडन के एमसीक्यूज़ जो हैं उनको करेंगे। इससे पहले मैंने शेक्सपियर और जो आप प्लेलिस्ट में जाके एमसीक्यू की चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर जितनी भी हमने एमसीक्यूज़ अब तक कवर किए इम्पॉर्टेंट, वो सब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जो है ऑलमोस्ट जो मेरिटोरियस और लेक्चरर और मास्टर कैडर का जो पंजाब के ये तीनों ही एग्ज़ाम हैं फॉर द टीचर, सो उसके लिए जो सिलेबस रहता है उसके हिसाब से हमने 2 यूनिट्स को कवर कर लिया है। अब हम जो है अपने रोमांटिक पीरियड्स की ओर बढ़ गए हैं। तो शेक्सपियर में जो भी हमारे शेक्सपियर की मैंने जो है समरी, जो ऊपर की समरी है वो तो मैंने क्लियर करवा दी थी आपको, उसके फेजेस एंड ऑल। उसकी जो वर्क्स हैं उनको मैं 1 बाय 1 क्लियर करवा रही हूँ। उनकी मैंने पोएम्स को करवा दिया है। अभी मैं उसका जो हेमलेट का जो उसकी जो ट्रेजेडीज़ रहेंगी वो हम 1 बाय 1 जो है कवर करेंगे इन अवर अपकमिंग डेज। सो आज की वीडियो है एमसीक्यूज़ के लिए, ईएमआरएस के लिए भी ये वीडियो आपके लिए जो है अब से इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अब से जो सिलेबस कवर होने वाला है वो किसी भी आप पेपर की तैयारी करें, चाहे वो आपका यूपी, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम जो लिटरेचर से रिलेटेड है उसके लिए आपके लिए वीडियोस तो फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के एमसीक्यूज़ को। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सो Which of the following is a visionary work by William Work? विलियम ब्लेक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले आप पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए देन। ओके, सो द सॉन्ग ऑफ लॉस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल स्केचेस, द विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन। सो क्या आंसर, विजनरी वर्क कौन सा था इनका? सो यस, अब तक आपने अपना आंसर आई होप लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, देखिए ये विजनरी है तो इनका विजनरी वर्क, ये विजन जहाँ से आपको हिंट भी मिल रहा है तो इनका आंसर जो है करेक्ट 4th आंसर रहेगा। अब जो विलियम ब्लेक है इनसे जो है हमारे रोमांटिक पोइट्स की शुरुआत हो जाती है, ये तो आप सबको पता है। इनसे हमारे रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोमांटिक पीरियड्स पोइट्स हमारे लिए हैं वो है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स। ओके, सो इसमें जो है रोमांटिक पीरियड को 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा। अब जो है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज को डाला जाता है, सेकंड जनरेशन में कीट्स, और इस तरह से इनकी डिवीज़न की गई है। ओके, सो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब विलियम ब्लेक जो है ये जाने जाते हैं अपनी एनग्रेविंग्स के लिए, अपनी जो है कलाकारी के लिए। ये क्या करते थे, मेटल के एक जो इनके पास एक रहती थी प्लेट, उसके ऊपर ये जो भी पोएम, जैसे मान लीजिए चौसर ने लिखनी है तो उसको ये उस पर पेंटिंग बना बना के उस पोएम को डिस्क्राइब किया करते थे। ये इनकी खासियत थी, ठीक है। तो जहाँ पर भी एनग्रेविंग्स और इस तरह से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे तो विलियम ब्लेक रहेंगे। आर्टिस्टिक ब्यूटी के लिए ये अपने जाने जाते हैं। इनके इस काम में इनकी वाइफ भी इनकी हेल्प किया करती थी, और इन्होंने इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है एक तो पोइटिकल स्केचेस, देन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, और तो इस तरह से इनके ये वर्क्स इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको इनका 3rd वर्क जो इम्पोर्टेंट है वो भी पता चलेगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द रोमांटिक पोएट्स विलियम ब्लेक वॉज अ टोटल आर्टिस्ट। ओके, ही इज़ एन आर्टिस्ट, एज आई टोल्ड यू। ये वर्ड आपके लिए हमेशा कीवर्ड रहेगा विलियम ब्लेक के रिलेटेड। अंडरटेकिंग मैनी रोल्स यूजुअली सेपरेटेड इन हिज लास्ट ईयर्स, ही प्रोड्यूस सम ऑफ हिज फाइनेस्ट एनग्रेविंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलस्ट्रेटेड बाय ब्लेक। कौन सा इसमें से ब्लेक के द्वारा इलस्ट्रेट नहीं किया गया है, कौन सा नहीं दर्शाया गया है? द बुक ऑफ जॉब, रेप ऑफ लेडा, वर्जिल्स पैस्ट्रोल्स, द वर्क ऑफ डेंटे। सो ये सभी वर्क्स को जो मैंने बताया आपको एनग्रेविंग्स करके बताया करते थे, इनमें से कौन सा वर्क इन्होंने नहीं किया है एनग्रेव? सो इसका आंसर राइट रहेगा द रेप ऑफ लेडा। ओके,
ये जो वर्क है ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने डांटे के वर्क्स को भी एनग्रेव किया था, इन्होंने वर्जिल के पेस्टरल्स को भी अपनी कलाकृतियों में उकारा था, और द बुक ऑफ जॉब को भी इन्होंने उकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड फॉग्ड मैनिकल्स इज़ अ फ्रेज फ्रॉम। ये जो फ्रेज है माइंड में फॉग्ड मैनिकल्स, तो इस तरह से लाइंस भी आपसे पूछी जा सकती है। इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और में से, तो आपको जो है द टाइगर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, चिमनी स्वीपर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, द टाइगर, द चिमनी स्वीपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और भी मुझे याद आती जाएंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी ये कौन सी पोइट्रीज जो हमें पढ़नी ही चाहिए। एक लंदन है इनकी, तो उसको हमने पढ़ना ही पढ़ना, ये लिखा भी हुआ है। ओके, सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये लाइन जो है माइंड फॉग्ड मैनिकल्स, ये लंदन जो पोइम है उसमें से ये लाइन ली गई है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया आपको इनकी पोइम्स की लाइन्स पता होनी चाहिए। वो है लंदन, एक है पॉइजन ट्री, चिमनी स्वीपर, ये तीन तो याद हैं, और भी जैसे याद आएंगे मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट, विलियम ब्लेक्स फेमस पोइम सच एज लंदन, द सिक रोज एंड द टाइगर। ओके, ये तीनों यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए लंदन, सिक रोज एंड टाइगर फेमस। सो ये रहा, यस, द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ये इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। अच्छा, तो ये जो है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये इनका प्ले है, ये प्रोज वर्क है, और क्योंकि ये पोइम नहीं है तो ये भी बहुत फेमस है। अब बताइए कि ये जो वर्क्स हैं इनके, ये किस में अपीयर हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इनके। देखिए इनमें और इनमें, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस में तकरीबन 23 और 21, या मतलब इसके बीच में इनकी, एक में 23 है और एक में आई थिंक 24 या 21 ऐसे ही है। तो इतनी पॉइंट्स है। अब आपको सबके एटलीस्ट रिकॉग्नाइजेशन सबकी होनी चाहिए, कौन सी पोइम किस में फॉल करती है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। और जो है आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा इसमें से नहीं है पोइम इसकी इस वर्क में, इस तरह से आपके इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। और 2-3 आपको जो पोइम मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं वो आपको लर्न करनी रहेंगी। तो इसका आंसर रहेगा करेक्ट, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट में द विलियम ब्लेक डेवलप्ड द आइडिया ऑफ प्रोलिफिक्स एंड डेनेवर्स इन। तो किस में इन्होंने अपना जो है प्रोलिफिक और डेबरर्स का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया को डेवलप किया है। तो इसका क्या राइट आंसर है? जेरूसलम, मिल्टन, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोसेंस। तो इसका राइट आंसर है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम ब्लेक एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर व्हेन। William Blake expressed the importance of the particular when he said that to generalize is to be dash, to particularize is the alone distinction of merit, filling the blanks. So ये किसकी लाइन है? So idiot, a poet, a dreamer, a skunk. So इसका राइट आंसर है an idiot. To generalize is to be idiot, to particularize is the alone distinction of merit. Next question. In which work does William Blake say that Milton was a true poet and of devil party without knowing it? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिटरेचर के हिसाब से। इसमें क्या है, ये जो लाइन है इन्होंने विलियम ब्लेक ने कही थी। ऐसे भी पूछ सकते हैं ये लाइन किसने कही है, तो ये विलियम ब्लेक ने कही है। ये लंदन, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, मैरिज ऑफ हेवन एंड चिमनी स्वीपर, किस में ये लाइन कही गई है? सो ये जो लाइन है ये कही गई है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। नेक्स्ट, बिटवीन विच सेट्स ऑफ, नाउ ड्राइडन के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं। तो जो आपके बोनस क्वेश्चन रहेंगे, आपको ब्लेक का भी ईयर पता होना चाहिए। पहली बात, ईयर पता होना चाहिए ब्लेक का, सभी राइटर्स का मतलब आपको पता ही होना चाहिए। देन आपको कौन सी एज से वो बिलोंग करते हैं वो चीज़ पता होनी चाहिए। थर्डली आपको वो किस तरह के पोइट हैं। ओके, कैटेगरी क्या है, मेटाफिजिकल हैं या फिर वो रोमांटिक पोइट हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। वो किस रानी, क्वीन या किस क्वीन के अंडर में काम कर रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्या क्या उनके पीरियड में चल रहा है, खास बातें, वो सब पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बिटवीन विच सेट्स ऑफ ईयर डिड ड्राइडन लीव। तो ड्राइडन किस एरा के हैं और ये कब
इनका टाइम पीरियड बताना है यहाँ पर आपको 1625 to 700, 28 to 700, 35 to 700 या 31 to 700, 1700। तो इसका करेक्ट आंसर है 1631 to 1700, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। अब ये कि अब अगर आप ड्राइडन को पढ़ रहे हैं और ड्रामेटिक पोएसी नहीं पढ़ा तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। आपको ड्रामेटिक पोएसी, एप्सिलम एंड अरिस्टोफेल वो भी पढ़ना पड़ेगा। वर्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इनके तो सभी वर्क की आपको रिकॉग्निशन और ईयर पता ही होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस और पोइट हैं और कुछ इनके कमेंट जो है जॉनसन ने किए वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, तो इसका आंसर दीजिए। अ लॉन्ग पोइटिकल वर्क, अ प्ले इन 5 एक्ट, अ क्रिटिकल ट्रीटीज ऑन ड्रामेटिक आर्ट डेवलप्ड थ्रू डायलॉग्स, अ लॉन्ग एसे ऑन द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। यस, क्या राइट आंसर रहेगा इसका? ड्रामेटिक पोएसी ऐसे जो है वो उसमें क्या है? यस, तो राइट आंसर है अ क्रिटिकल ट्रीटीज ऑन ड्रामेटिक आर्ट डेवलप्ड थ्रू डायलॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन्स एसेस ऑफ ड्रामेटिक पोएसी डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स amongst 4 interlocutors. One of the following is not one of those interlocutors. Identify him. Okay, so ये जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, अभी मैं आपको कुछ बताती हूँ कि ड्रामेटिक पोएसी इसमें जो है यूजीसी में इसमें अभी जो है क्वेश्चन आया था, इसी पे क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि यूजीनिस जो है वो कहाँ का राइटर है और वो किसको डिफेंड कर रहा है। क्रिटिस जो है वो कहाँ से है, बिलोंग करता है और किसको डिफेंड कर रहा है। निएंडर कौन है, वो किसको डिफेंड कर रहा है। ओके, लेज़ली कौन है, वो किसको डिफेंड कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका ड्रामेटिक पोएसी। तो इसमें 4 जो है जो वक्ता है जो उन्होंने रखे हैं ड्राइडन ने, उसमें से जो इसमें ये किस राइटर के बारे में, पोइट के बारे में बात की, जैसे इन्होंने इसमें शेक्सपियर के बारे में बात की है, चौसर के बारे में बात की है, तो सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो इसका जो आंसर रहेगा क्या, यूजीनिस उसमें है, क्राइट्स भी है, निएंडर भी है, निएंडर इज ड्राइडन हिमसेल्फ, इसमें लेज़ली नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल एपिथेट इज गिवन टू ड्राइडन्स प्लेस इन जनरल। तो ड्राइडन के प्लेस को जनरली हम किस कैटेगरी में डालते हैं? हॉरर, हिस्टोरिकल, ट्रेजेडी, रिवेंज प्लेस या हीरोइक प्लेस। सो इसका राइट आंसर रहेगा हीरोइक प्लेस। नेक्स्ट, हियर लाइज माई वाइफ, हियर लेट हर रेस्ट, नाउ शी इज एट रेस्ट एंड सो एम आई। दिस वॉज अ प्रपोज एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? जैसे कि कोई मर जाता है उसके ऊपर जो लाइनें उनकी कब्र के ऊपर लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड एपिथेट। engraved on the tomb of his wife, who was this poet। तो ये जो लाइनें हैं अभी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ये जॉन ड्राइडन की जो वाइफ है उसके ऊपर ये लाइन उन्होंने लिखी थी, हेयर लाइज माई वाइफ, हेयर लेट हर रेस्ट एंड नाउ शी इज एट रेस्ट एंड सो एम आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल एपिथेट इज गिवन टू ड्राइडन्स प्ले इन जनरल। तो ड्राइडन के प्लेस को जनरली क्या कहा जाता था? हॉरर प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, रिवेंज प्लेस, हीरोइक प्लेस। ये मैंने बता दिया आपको वैसे तो इसका आंसर रहेगा हीरोइक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जिमरी का कैरेक्टर, ये मैंने 2-3 पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीटेड देखा है कि ये जिमरी का कैरेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जिमरी जो है ड्यूक ऑफ कहाँ का है? बकिंगम का। और ये कैरेक्टर अब ड्राइडन के किस वर्क में अपीयर होता है बताइए? मैकफ्लैक्नो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। द रिहर्सल, द मेडल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंद इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, हिंद एंड द पैंथर करके इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। दैन अगला एप्सिलम एंड अरिस्टोफेल। सो क्या है इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर रहेगा एप्सिलम एंड अरिस्टोफेल। ओके, ड्राइडन्स अलेक्जेंडर फीस्ट इज। तो ड्राइडन का अलेक्जेंडर जो फीस्ट है वो किस तरह का वर्क है? एक प्ले है, सटायर है, नैरेटिव पोएम है या फिर ओड है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये एक ऑड है, ये एक ऑड है। ओके, ऑड। नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल एपिथेट इज गिवन टू ड्राइडन्स प्लेस इन जनरल। तो ड्राइडन के प्लेस को जनरली क्या कहा जाता है? ये हो चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड है, ये भी हो चुके हैं।
यस, whom does Dryden satirize in मैकफ्लेक्नो? तो मैकफ्लेक्नो में ड्राइडन जो है वो किसको सटायराइज करते हैं? शैडवेल को, पोप को, ड्यूक ऑफ बकिंगम जो जिमरी था उसको, या शेक्सपियर को? सो इसका राइट आंसर रहेगा थॉम शैडवेल को। ओके, नेक्स्ट, whom does Dryden satirize in मैकफ्लेक्नो? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ओके, ड्राइडन्स एब्सोलम एंड एचिटोफेल इज अ वेरी पावरफुल, तो वो क्या है? पर्सनल सटायर है, सोशल सटायर है, रिलीजियस सटायर है, या फिर पॉलिटिकल सटायर है? सो इसका राइट आंसर रहेगा पॉलिटिकल सटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन्स द वाइफ ऑफ बैथ हर टेल्स इज अ मोक पोएम, वर्स टेल, सटायरिकल पोएम और फेबल? सो इसका राइट आंसर रहेगा अ फेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले इज रिटन बाय ड्राइडन? द ट्रेटर, द मेड्स रिवेंज, द रिवेंज, द राइवल लेडीज? सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, ड्राइडन हैज रिटन अ प्ले ऑन मुगल एम्परर, ऑन विच एम्परर? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह या अकबर? सो इसका राइट आंसर रहेगा औरंगजेब। औरंगजेब पे ड्राइडन ने लिखा है प्ले, एक प्ले लिखा है, ये आप याद रखना। इन ड्राइडन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी नियंडर स्पीक्स फॉर, सो नियंडर जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? मैंने आपको बताया था नियंडर जो है हिमसेल्फ ड्राइडन, ओके है, और ये फ्रेंच ड्रामेटिस्ट के लिए बोल रहा है, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के लिए बोल रहा है, एंशिएंट ड्रामेटिस्ट के लिए बोल रहा है, या फिर ग्रीक ड्रामेटिस्ट के लिए बोल रहा है? सो इसका राइट आंसर रहेगा मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर इट और सब्सक्राइब माई चैनल and like the video. Thank you.